हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में हमें 3 नन्स दिखाई जाती हैं जो कि एक लड़की के साथ रोमांस करना चाहती हैं, और वो उस लड़की के साथ रोमांस करने के लिए क्या क्या कांड करती हैं, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। ऐसे ही और भी मजेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो कि गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही होती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक और नन से होती है। इस नन का नाम सिस्टर जेनवरा है। वो उससे पूछती है तुम कल रात को कहाँ गई थी। तो फर्नांडा कहती है कि मैं इस गधे को ढूंढने के लिए गई थी क्योंकि ये गधा रात को चर्च से बाहर भाग गया था। ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही रही थी। तभी वहाँ पर एक माली गुजरता है जो कि बहुत ही ठरकी था और इन दोनों को ठरक भरी नजरों से देख रहा था, जिससे कि दोनों गुस्सा हो जाती हैं। अब हमें एक और नन दिखाई जाती है। इस नन का नाम सिस्टर एलेक्जेंड्रा है। ये अब चर्च में नहीं रहना चाहती और वो अपनी लाइफ को बाहर जाकर एंजॉय करना चाहती है। तभी हम देखते हैं सिस्टर एलेक्जेंड्रा के फादर वहाँ पर आते हैं और वो उससे कहते हैं मैं तुम्हारे शादी के लिए अच्छा दहेज नहीं जमा कर पाया, जिस वजह से कोई भी लड़का तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। इस पर एलेक्जेंड्रा कहती है अगर आप चर्च को दान देना बंद कर दें तो आप दहेज के लिए पैसा जमा कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका बाप बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके लिए साफ मना कर देता है। अब ये तीनों नन अपने बुने हुए कपड़े लेके वहाँ से जा रही होती हैं। तभी वहाँ में बहुत ठरकी माली फिर से दिखता है जो उनको हवस भरी नजरों से देख रहा था, जिस वजह से अब इन तीनों को गुस्सा आ जाता है और ये तीनों मिलकर उस माली को बहुत ही बुरी तरीके से पीट देती हैं। अब हम फादर तोमासो को देखते हैं जो उन नन के बने हुए कपड़ों को लेके मार्केट में बेचने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो माली आ जाता है और कहता है वो नन ने मेरे को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, तो इस वजह से मैं अब चर्च छोड़ के जा रहा हूँ। अब फादर तोमासो उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रोकता और वहाँ से चला जाता है। अब हमें लॉर्ड ब्रूनो दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसकी बीवी की नजर अपने ही नौकर पर होती है और वो नौकर भी उसकी बीवी को देखे जा रहा होता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बीवी अपने ही नौकर के साथ लगी हुई थी और उसकी बीवी कहती है मेरे पति से कुछ भी नहीं होता, और इसके बाद उसकी बीवी फिर से अपना प्रोग्राम उस नौकर के साथ चालू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे लॉर्ड ब्रूनो भी आ जाता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो वहाँ से भाग नौकरों के कमरे में आके सोने की एक्टिंग कर लेता है। लेकिन लॉर्ड ब्रूनो वहाँ पर आ जाता है और वो देख लेता है कि मसेडो की दिल की धड़कन बहुत तेज है, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि यही वो नौकर है। लेकिन उस रूम में बहुत ही अंधेरा होता है, जिस वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसकी पोनीटेल काट देते हैं जिस वो अगले दिन उस नौकर को पहचान सके। लेकिन लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मसेडो उठता है और सभी नौकरों की पोनीटेल काट देता है, जिस वजह से अगले दिन लॉर्ड ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लॉर्ड ब्रूनो की पत्नी खुले में ही मसेडो को पकड़ लेती है और उसे किस करने लगती है। लेकिन अब लॉर्ड ब्रूनो ऊपर से सबको देख रहा था। अब मसेडो वहाँ से अपनी जान बचा के जंगल में भाग जाता है। जंगल में मसेडो फादर को देखता है जो कि नशे की हालत में अपने कपड़े नदी से निकाल रहे थे। अब मसेडो उनकी मदद करता है। अब फादर खुश होके उससे कहते हैं अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम मेरे साथ चर्च में चलो, लेकिन तुम्हें वहाँ जाकर गूंगे और बहरे होने का नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ की नन तुम्हें बहुत मारेंगी। इसके बाद मसेडो चर्च में जाके काम करने लगता है जहाँ पर उसे मारिया नाम की एक नन मिलती है जो कि काम पर रख लेती है। अब मसेडो को देख के वो तीनों नन उसके ऊपर हमला कर देती हैं और उससे कहती हैं कि तुम कौन हो। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आती है और वो कहती है ये गूंगा और बहरा है और अब से ये हमारे यहाँ ही काम करेगा, जिसके बाद वो नन उसको छोड़ देती हैं। अब रात में हम देखते हैं कि वो तीनों नन मिलके एक और नन के कमरे में जाती हैं और वहाँ जाके ड्रिंक करने लगती हैं और बहुत ही अडल्ट बातें कर रही थी। तभी उनका मूड भी बन जाता है तो वो एक दूसरे के साथ ही लग जाती हैं। अगली सुबह में मसेडो दिखाया जाता है जहाँ पर उससे मिलने के लिए सिस्टर एलेक्जेंड्रा आई होती है और वो उसके साथ वहीं पर बैठ जाती है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है। तभी मसेडो का भी मूड बन जाता है और ये दोनों मिलके वहीं पर टपाटप करना शुरू कर देते हैं। तभी चर्च की घंटी बजती है तो सिस्टर एलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। एक दिन जेनवरा देखती है कि फर्नांडा और उसकी दोस्त जंगल में मिलके कुछ बना रहे होते हैं। ये दरअसल मर्दों को अट्रैक्ट करने वाली एक दवा होती है, जिसके बाद वो दोनों उस दवा को अपनी आंख में डालते हैं
और इसके बाद वो अपनी उंगली में कट लगा के उसके खून को अपनी फ्रेंड को चाटने के लिए कहती है, जिसके बाद ये दोनों मसेडो के कमरे में जाती हैं और उसको सड्यूस करने लगती हैं और इसके बाद उसके साथ इंटीमेट हो जाती हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि चर्च में बिशप भी आए होते हैं कुछ दिनों के लिए। अब हम देखते हैं कि मसेडो अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी नन भी आती है। ये दोनों उस नन को देख के डर जाते हैं, लेकिन ये नन बहुत ही बूढ़ी होती है और इसे सही से दिखाई नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता, जिस वजह से फर्नांडो वहीं पर बेड के नीचे छुप जाता है और फर्नांडो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बिशप भी आ जाते हैं, जिस वजह से फर्नांडो फिर से बेड के नीचे छुप जाता है। लेकिन अब उसके जाने के बाद फर्नांडो भी वहाँ से भाग जाता है। अब हमें जेनेवरा दिखाई जाती है जो कि वही दवा बना रही थी जिससे मर्दों को अट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन वो उस दवा को आंखों में डालने की जगह उसे पी लेती है, जिसके बाद वो अपने हाथ को काट के उस खून को अपने ही मुंह पे लगा लेती है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं कि अलेक्जेंड्रा मसेडो के पास आई होती है और उससे पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे और बहरे हो। इन दोनों की बातें चली रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जेनेवरा आ जाती है तो अलेक्जेंड्रा वहीं पर छुप जाती है और अब जेनेवरा नशे में होती है उस दबा के, तो वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो भी उसी कोने में छुप जाती है जहाँ पर उसे अलेक्जेंड्रा भी मिल जाती है। अब वहाँ पर फर्नांडा आती है और वो चाकू दिखा के मसेडो को किडनैप कर लेती है और अपने साथ जंगल में ले जाती है। अब ये दोनों नन भी उसका पीछा करते हुए जाते हैं और वो देखते हैं कि जंगल के बीच में एक जगह पर आग जल रही है और वहाँ पर बहुत सारी चुड़ैलें भी नाच रही थी और उनके बीच में ही मसेडो भी उनके बीच में ही लेटा हुआ था। अब ये लोग उसकी बलि देने वाले थे, लेकिन अब हम देखते हैं तभी वहाँ पर मार्था पहुँच जाती है। वो इधर नशे में थी तो वो सभी चुड़ैलों को वहाँ पर मार देती है और अलेक्जेंड्रा मसेडो को छुड़ा लेती है। अब मसेडो भी बता देता है कि मैं गूंगा और बहरा नहीं हूँ। चुड़ैलों को मार के जेनेवरा अभी भी खून में लथपथ थी और वो चर्च में के सभी लोगों को बता देती है। अब वो मारिया नाम की नन के कमरे में पहुंचती है जहां पर उससे पादरी भी मिल जाता है, यानी पादरी मारिया के साथ लगा हुआ था। अब सभी लोगों को ये सब बातें पता चल जाती हैं तो वहां पर बिशप पहुंच जाता है। अब वो सभी लोगों को सजा सुनाने लगता है। अब वो फादर तमाशो को दूसरे चर्च में ट्रांसफर कर देता है और मसेडो को लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर देता है जहाँ पर वो उसे जेल में डाल देता है। लेकिन हम देखते हैं वो तीनों नन मिलकर मसेडो को जेल से छुड़ा लेती हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों नन जंगल की तरफ जा रही थी मसेडो के साथ। अब हमें मूवी के अंत में वो पादरी भी दिखाया जाता है जो कि मारिया नाम की नर्स के साथ भाग जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।